अजातशत्रु ने सम्राट बिंबिसार और कौशला देवी दोनों को ही एक साथ कैद कर लिया था। जैसे ही महल के बाकी सदस्यों को पता चला, वो सभी भागते हुए उसे रोकने के लिए आए। राजमाता इन सब की वजह से अनजान थी। उन्होंने अजातशत्रु से कहा, कोड़िक, तुमने अपने ही पिता को कैद कर लिया? अजातशत्रु ने तुरंत कहा, हमने वही किया जो उचित था। जैसे ही राजमाता ने ये सुना, वो हैरान होकर कहती हैं, आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ जिससे तुम्हें अपने पिता को कैद करना पड़ा? तब सम्राट ने राजमाता को रोकते हुए कहा, रुक जाइए बड़ी माँ, अभी आपका पौत्र नहीं बल्कि मगध का सम्राट बन चुका है। ये अब किसी के बारे में नहीं सोचेगा। इसने सारे रिश्ते मर्यादाओं को खत्म कर दिया है और हम नहीं चाहते कि आपका अपमान हो। सम्राट! राजमाता हैरान थी। उन्होंने कहा, कुड़िक ने ये सब सम्राट बनने के लिए किया? उन्होंने अजातशत्रु की तरफ देखा। उनके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। आधी अधूरी बात सुनकर वो उलझन में थी और हैरान भी थी। तभी अजातशत्रु वहां खड़े सैनिकों से कहता है, तुम सब खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? ले जाओ इन्हें। सैनिक तुरंत सम्राट और कौशला को वहां से ले गए। राजमाता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। तब राजमाता ने अजातशत्रु से नाराज होते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम पौत्र? सम्राट बनने के लिए तुमने अपने ही पिता को कैद कर लिया, जबकि उनके बाद तुम्हें ही राज सिंहासन संभालना था। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो अजातशत्रु की आंखों में गंभीरता दिखाई देने लगी। उसने राजमाता का उत्तर देने की बजाय सपाट स्वर में उनसे कहा, राजमाता, हमें अब किसी को कुछ भी नहीं समझाना, और हाँ, आपको हमारे रास्ते में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं उचित कर रहे हैं। इतना कहकर अजातशत्रु वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही राजमाता ने ये सुना, उनका हृदय सन्न रह गया। वो अपने बूढ़े शरीर को संभाल नहीं पाई और सूखे पत्ते की तरह वहीं खड़े के खड़े गिर पड़ी। भागते हुए चेलना और मुख्यमंत्री वसुदेव उन्हें संभालने के लिए आए। तब राजमाता ने उन दोनों से कहा, हमें सम्राट के पास ले चलो, हमें जवाब जानना है, हमें अभी बिंबिसार से मिलना है। सम्राट बिंबिसार और कौशला को सैनिकों ने एक ही कारागार में बंद कर दिया था। कौशला उन सभी को चिल्ला रही थी, उनसे कह रही थी कि वो उन्हें खोल दें, वरना बाद में वो सब बहुत पछताएंगे। लेकिन कोई भी सैनिक उनकी बात नहीं सुन रहा था। उन सभी का व्यवहार ऐसा था मानो उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। लेकिन सम्राट किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। वो उस कारागार के कोने में जाकर खड़े थे और कुछ सोच रहे थे। कौशला बार बार चिल्ला रही थी। अंत में सम्राट ने उससे कहा, अब कुछ नहीं हो सकता कौशला, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, यहाँ अब तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। अब तुम रानी नहीं हो बल्कि अपने पुत्र की कैदी हो। ये सुनकर कौशला सम्राट के पास भागते हुए उनके पैरों में जाकर लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो सम्राट से क्षमा मांग रही थी। उसने कहा, ये सब हमारी गलती है। हमने अपने पुत्र को हमेशा सम्राट बनने के सपने दिखाए, लेकिन कभी भी सम्राट के जैसे संस्कार नहीं दिए, बल्कि उसे बढ़ावा देते रहे। कौशला बहुत ज्यादा आहत हुई थी। उसने कहा, हमारी गलती है कि हमने उसके मन में आपके लिए नफरत भरी, जिसकी वजह से उसने आज एक पल बिना गवाए ये भी नहीं सोचा कि हम उसकी माँ हैं और उसने हमें कारागार में डाल दिया। हमें क्षमा कीजिएगा सम्राट, हमें क्षमा कीजिएगा। तभी राजमाता वहां पर आ गई और कौशला की बातें सुनते हुए कहती हैं, कौशला, तुमने पति होने का धर्म निभाया और ना ही माँ होने का धर्म। तुम एक ऐसी स्त्री हो जो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती चली आई हो। हमें तो ये सुनकर हैरानी हो रही है कि तुमने उसके मन में सम्राट के प्रति नफरत भर दी थी। राजमाता की बातों से कौशला अब और भी ज्यादा ग्लानि से भर गई। वो अब किसी से नजर मिलाने लायक नहीं रह गई थी। वो शांत होकर अपनी ही जगह पर बैठी हुई थी और लगातार उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। चेलना और मुख्यमंत्री वसुदेव राजमाता के पीछे खड़े थे। चेलना बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन सम्राट वो शांत थे। वो ना कुछ कह रहे थे और ना ही कुछ बोल रहे थे। उनके चेहरे पर उदासीन भाव बिखरे हुए थे। तब राजमाता ने सम्राट की तरफ देखा और कहा, तुम शांत क्यों हो पुत्र? क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? तुम्हारे पुत्र ने तुम्हें कारागार में डाल दिया और अब तक तुम शांत हो। आखिर इन सब की वजह क्या है? हमें एक एक बात बताओ, हमसे कुछ मत छुपाना पुत्र। सम्राट के पास अब जवाब नहीं था। वो किस मुंह से बताते कि अजातशत्रु ने सम्राट को कारागार में क्यों डाला।
लेकिन कौशला चुप नहीं रही। उसने कहा कि जो भी कुछ हुआ है त्रिलोक सिंह की वजह से हुआ है। उसने आम्रपाली के लिए हमारे बेटे को भ्रमित किया। उसने जानबूझकर कुड़िक के मन में आम्रपाली के लिए प्रेम भरा ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे सम्राट और वो आपस में भिड़ जाए। और कुड़िक जो स्वभाव से ही क्रोधी है, वो सम्राट को या तो मार दे या फिर कैद में डाल दे। जब राजमाता ने ये सुना तो उनके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वो आश्चर्य से कहती हैं, आम्रपाली के लिए? कुड़िक ने आम्रपाली के लिए अपने ही पिता को कैद कर लिया? सम्राट की आंखों में शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो आम्रपाली के लिए चिंतित थे। चेलना और मुख्यमंत्री वसुदेव भी अपनी आंखें बड़ी करते हुए देख रहे थे। कुछ पल के लिए तो वहां सन्नाटा पसर गया था। राजमाता ने खुद को संभाला और कहा, हमें अभी जाकर राजकुमार से बात करनी होगी। तब सम्राट ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नहीं, अब वो किसी की नहीं सुनेगा। बहुत देर हो चुकी है। हमने उसकी आंख में पागलपन देखा है जिसके आगे वो किसी की भी नहीं सुनेगा, और हम नहीं चाहते कि वो आप लोगों को भी कारागार में डाल दे। तब राजमाता ने कहा, तो क्या करें हम सब? हाथ पर हाथ रखकर देखते रहे तमाशा? पुत्र, ये कोई छोटी बात नहीं है। कल सुबह होते तक पूरे मगध में खबर पहुंच जाएगी कि तुम कैद में हो और सम्राट कुड़िक है। तो सम्राट ने कहा, बड़ी माँ, हम यहाँ से निकलने के लिए कुछ उपाय सोच रहे हैं। आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। फिलहाल हमें आम्रपाली की चिंता हो रही है। इससे पहले वक्त पूरी तरह से हाथ से निकल जाए, हमारा सिर्फ एक काम कर दीजिए। राजमाता की आंखों में आंसू भर आए थे। उन्होंने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा। काश ये बूढ़ी आंखें आज की सुबह देख ही नहीं पाती तो शायद हमें ज्यादा खुशी होती। इतना कहकर राजमाता ने अपने आंसू पोंछे। चेलना उन्हें संभाल रही थी। वहां एक अजीब सी मायूसी और दर्द का माहौल बन गया था। सभी बिल्कुल मौन होकर खड़े थे। कौशला को पछतावा था तो सम्राट को शर्मिंदगी, और राजमाता को दुख कि वो अपने ही पुत्र को कैद में देख रही है जो एक सम्राट है। तब राजमाता ने कुछ विचार करते हुए कहा, बताओ पुत्र, हम क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी? तब सम्राट ने कहा, बड़ी माँ, आम्रपाली इन सबसे अनजान है। उसे कुछ भी नहीं पता। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आम्रपाली को किसी ऐसी जगह पर ले जाइए जहां पर कुड़िक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो उसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इन सब में उसका कोई दोष नहीं है। हम ही उसे मगध लेकर आए थे और आज हमारी वजह से वो संकट में है। राजमाता सम्राट की बात सुनकर शांत थी। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो आम्रपाली के पास जाने के बजाय सम्राट को यहाँ से छुड़ाना ज्यादा बेहतर समझ रही थी। लेकिन सम्राट ने उन्हें कई तरीके से समझाने की कोशिश की। इधर सम्राट को कैद करने के बाद अजातशत्रु सीधे मगध के विशाल राज सिंहासन की तरफ गया। उसके पीछे पीछे बाकी सभी मंत्रीगण और सभा सदस्य भी वहां आ गए। सेना नायक ने चारों तरफ से सैनिकों को तैनात कर दिया ताकि कोई भी अजातशत्रु पर उंगली ना उठा सके। अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर अपनी तलवार एक हाथ में रखकर बैठ गया। पूरी सभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई डरा हुआ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल अजातशत्रु आंखों में क्रूरता लिए ऊंचे स्वर में कहता है, आज से आप सबका सम्राट मैं हूं। मुझे उम्मीद है किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, या फिर है? कहते हुए अजातशत्रु ने सबकी तरफ अपनी गहरी आंखों से देखा, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे में सबकी तरफ देखकर अजातशत्रु मुस्कुरा दिया और कहता है, मुझे यही उम्मीद थी। ये देखकर कि सभी ने अजातशत्रु को अपना सम्राट चुन लिया है तो त्रिलोक सिंह और सेना नायक मिलकर उसकी जय जयकार करने लगे। सम्राट अजातशत्रु की जय हो, सम्राट अजातशत्रु की जय हो, सम्राट अजातशत्रु की जय हो। रातों रात अजातशत्रु पूरे मगध का सम्राट बन चुका था। तो वहीं सुबह होते तक आम्रपाली वैशाली पहुंच चुकी थी। 7 सालों बाद वैशाली लौटकर वो चारों तरफ बड़े ध्यान से देख रही थी। वैशाली में लोग खुशहाल नजर आ रहे थे। उन सबको देखकर आम्रपाली के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कहा, वैशाली पहले से ज्यादा खुशहाल नजर आ रहा है। ये देखकर आंखों को सुकून मिल रहा है। वो अपनी गोद में खेल रहे जीवक को देखकर कहती है, पुत्र, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे नाना श्री के नगर में। उसकी बात सुनकर अंतेनाग ने कहा, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसकी वजह आप खुद हैं देवी आम्रपाली। जब से आप यहाँ से गई हैं तब से लोगों ने भी नगर वधु की दोबारा मांग नहीं की। सभी मेहनत करते हैं
इसके अलावा वैशाली के राजा भी प्रजा के हित के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। बिना किसी लोभ और लालच के वैशाली अब कुशल मंगल है। लेकिन अगले ही पल आम्रपाली का चेहरा मुरझा गया। उसने कहा, हम वैशाली वापस लौट तो आए हैं, पर सबको क्या जवाब देंगे? इसी उलझन में आम्रपाली कुछ ही देर में वैशाली के महल तक पहुंच गई। उसने भेष बदल रखा था, इसलिए अभी कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। अपने पुत्र को गोद में लिए आम्रपाली धीरे धीरे महल के अंदर जा रही थी और सब कुछ देखकर पुरानी यादें ताजा कर रही थी। उसे खुशी भी महसूस हो रही थी और दुख भी लग रहा था। उसके अंदर भावनाओं का बवंडर उठ चुका था। तभी वैशाली के सेनापति की नजर अंतेन नाग पर पड़ी। अंतेन नाग को वहां देखकर वो तुरंत उसके पास आए और कहते हैं, अंतेन नाग, आप यहाँ? कोई खास वजह? अंतेन नाग ने मुस्कुरा दिया और कहा, हम किसी को अपने साथ लेकर आए हैं। सेनापति ने असमंजस्य में पूछा, किसे? तो अंतेन नाग ने आम्रपाली की तरफ इशारा किया। आम्रपाली ने अपने सिर पर ढकी उस चूनर को हटाते हुए कहा, सेनापति जी, लगता है आप हमें भूल गए। जैसे ही सेनापति ने आम्रपाली की आवाज सुनी और उसे अपने सामने देखा, खुशी से उनका चेहरा चमक उठा। उन्होंने कहा, देवी आम्रपाली वैशाली में? हम अभी जाकर सभी को बताते हैं। वो तुरंत भागते हुए सबसे पहले महाराज और महारानी के पास गए। ये खबर सुनकर वो दोनों खुश होते हुए आम्रपाली से मिलने आए। तो वहीं सरना और युवराज को जब इस बात की खबर हुई तो वो दोनों हैरान थे। दोनों के मन में एक ही सवाल आया कि आम्रपाली वैशाली में क्या कर रही है? क्या सम्राट और आम्रपाली ने इतनी जल्दी विवाह कर लिया? तो वहीं अजात शत्रु के सम्राट बनने की बात पूरे भारतवर्ष में हवा की तरह फैल गई। वो खबर वैशाली तक भी आ गई थी। उसी दौरान अंतेन नाग आम्रपाली को महल छोड़कर वैशाली के बाजार में था। तभी दो व्यापारी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या सच में राजकुमार ने सम्राट को कैद कर लिया? भला एक पुत्र ऐसा कैसे कर सकता है? सब एक दूसरे से यही बातें कर रहे थे। अंतेन नाग ने सब सुना तो उसने जाकर उन व्यापारियों से पूछ लिया कि वो किसकी बातें कर रहे हैं। जैसे ही उन व्यक्तियों ने बताया कि सम्राट बिंबिसार को कारागार में डाल दिया गया है और उनके ही पुत्र कुणेक ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया है, इस खबर को सुनते ही अंतेन नाग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। इसी दौरान आम्रपाली महाराज और महारानी के साथ बैठी हुई थी। तभी सरना और युवराज वहां आए। वो आम्रपाली को देखकर खुश तो हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में उनके सवाल साफ साफ समझ आ रहे थे। महाराज और महारानी को आम्रपाली ने सब कुछ बता दिया था। वो दोनों भी आम्रपाली के लिए चिंतित हो उठे। उसे देखते ही सरना और युवराज ने एक के बाद एक सवालों की बौछार लगा दी। देवी आम्रपाली, आपका और सम्राट का तो विवाह होने वाला था ना? तो आप वैशाली में क्यों आई हैं? आखिर वजह क्या है अचानक से आपके वैशाली आने की? और सम्राट कहाँ चले गए? आप दासी भेष में वैशाली क्यों आई हैं? आम्रपाली ने उन्हें बताया। विवाह तय हो चुका था, लेकिन सम्राट को पता चला कि कोई है जो विवाह रोकने के लिए साजिश रच रहा है और हमारे प्राण संकट में है। इसलिए उन्होंने हमें सुरक्षित वैशाली भेज दिया। कुछ ही दिन में वो भी यहाँ आ जाएंगे और यहीं पर हमारा और उनका विवाह संपन्न होगा। आम्रपाली ने उनके सवालों का जवाब दे तो दिया था, लेकिन उसके मन में अस्थिरता मची हुई थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या होगा जब आम्रपाली को पता चलेगा कि सम्राट कैद में है? क्या होगा जब आम्रपाली को इसकी वजह पता चलेगी?